भगवान कल्कि माधव नाम से धरावतरण और धर्म से स्थापना करेंगे। नाम रहेगा माधव। तो इसलिए इस समय कलियुग का अंत समय है। कलियुग का अंत हो चुका है। अब कलियुग नहीं है, अब युग संध्या समय है। युग संध्या में क्या होता है? जितना पाप कर्म युग संध्या में होता है, कोई किसी को मानते ही नहीं। रोग महामारी आपद पंचभूत प्रलय भी उसी समय होता है और विश्व युद्ध भी उसी समय होता है, जिसको युग संध्या कहते हैं। मनुस्मृति में रचना है कलियुग का उम्र कितना है। मनुस्मृति एक शास्त्र है जिसमें सांसारिक जीवन धारा, मानव का कर्म के बारे में रचना है। और भगवान की अंश से जो 14 मन्यु का उत्पत्ति हुआ था, उसमें वैवस्वत मन्यु एक मन्यु है जिन्होंने भगवान के अंश अवतार भी, उन्होंने अपने ग्रंथ में रचना किए हैं। कलियुग को 4400 वर्ष भोग होगा, उसके बाद 400 वर्ष युग संध्या समय भोग होगा। टोटल मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा। अभी कलियुग को कितना आयु है, कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कितना? नहीं, आपका आवाज नहीं आता है। 5130। बड़ा आनंद है, बोले आनंद एक बार हरि हरि। धन्य हो, क्योंकि जामू में रहते हुए भी शास्त्र पुराण का ज्ञान है। बड़ा आनंद है। तो 5130 वर्ष अभी चल रहा है। जगन्नाथ पंजिका के अनुसार वही समय चल रहा है। श्री वृंदावन के पंजिका के अनुसार 5128 साल चल रहा है। तो मनुस्मृति में तो रचना है 4800 वर्ष कलियुग को भोग होगा। अभी तो 5130 हो गया, तब इसी समय कलियुग अंत हो गया। हुआ ना? नहीं ना, नहीं हुआ। हाथ उठाइए जो लोग मानते हैं कलियुग अंत हो गया, हाथ उठाइए। और जो लोग नहीं मानते वो भी उठाइए। जो नहीं मानते हैं अभी उठाइए ना, कोई बात नहीं। अरे सुनो, इसका विचार नहीं करेंगे तो कैसे? शास्त्रों का मंथन होगा तो अमृत आता है। देखो मनुस्मृति में इसका रचना है, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणम तत्कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथाविध। कृत युग आएगा, 4400 वर्ष युग संध्या मिला के 4800 वर्ष के बाद कृत युग यानी सत्य युग आएगा। और रामलाला का प्रतिष्ठा नहीं होता था, हो पाता था, फिर हो गया। भगवान का इच्छा बिना तो कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है उनका इच्छा से होता है। तो मनुस्मृति में प्रमाण हो गया कलियुग का अंत हो गया। हम गर्ग संहिता को जाएंगे। गर्ग महामुनि भगवान कृष्ण के नामकरण किए थे। तो गर्ग मुनि ने क्या लिखे? गर्ग मुनि ने गर्ग शास्त्र में लिखे हैं कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा, उसका बाद कलियुग का अंत हो जाएगा। पर मानव सभ्यता को इसका जानकारी नहीं है, संत साधुओं को भी नहीं है। जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा संत सम्मेलन हुआ था जिसमें हजारों से ज्यादा संत आए थे। पर संतों ने बड़ा आनंद के साथ उसका, जटापाल जी संतों ने उसको सम्मत प्रदान किया ना? नहीं। विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट ने
सारे संतों का एकत्रीकरण के लिए जगन्नाथ मंदिर के करीब वृंदावती निवास में विश्व संत सम्मेलन किया था, जिसमें सारी संतों ने सहमति प्रदान की। ये भविष्य पुराण का तत्व प्रमाण हो रहा है और ये आगे युग अंत के समय धर्म संस्थापना होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।